हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रतिशत पढ़ा रहा था। अब प्रतिशत का चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो चुका है। अब उसके आगे आज बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे लाभ हानि। देखिए, अगर आपने प्रतिशत वाला पूरा वीडियोज़ यानी पूरे चैप्टर्स नहीं देखे हैं, सभी वीडियोज़ पूरे चैप्टर के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सभी को देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेसिक है, एकदम जड़ है मैथ की, समझ लीजिए। देखिए, प्रतिशत अपने आप में कोई अकेला चैप्टर नहीं है। प्रतिशत चैप्टर पढ़ने का मतलब ये होता है कि प्रतिशत के साथ में कितने चैप्टर जो है जुड़े हुए हैं, जो आपको देखना है, ज़रूरी है। इसलिए प्रतिशत प्रतिशत के लिए देखिए, नंबर एक तो आपको लाभ हानि, और इसके साथ में आपको पढ़ना होता है बट्टा, और इसी के साथ में आपको पढ़ना होता है एसआई एंड सीआई, जिसको साधारण ब्याज बोला जाता है, और सीआई को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी प्रतिशत पढ़ने का मतलब है कोई अकेला चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब है कि आपको इतने चैप्टर एक साथ में क्लियर होने चाहिए। अब प्रतिशत के बाद में यही क्रम भी आपका होना चाहिए। इसमें अगर आप बट्टा लाभ हानि अगर पहले पढ़ रहे हैं प्रतिशत छोड़ के, तो आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही प्रतिशत से होती है और सीआई पे ख़त्म होती है जाके। और ये आप मान के चलिए, कोई भी अगर जैसे एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मैथ के, तो उसमें से मान लीजिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, ये सभी चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आज हम आपको लाभ और हानि यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, और इसी पे जो भी सवाल बनते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्या हैं, सभी पूरा चैप्टर आपको ए टू जेड बताएंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले प्लेलिस्ट में, आप प्रतिशत के सभी वीडियोज़ पहले देखिए, उसके बाद में आप इसको देखिए। आपको 100% बिल्कुल तुरंत समझ में आने लगेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए क्या है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हम बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियोज़ में जब अपलोड करूं तो आपके सामने उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। तो देखिए, चैप्टर का नाम है, चैप्टर डाल लीजिए। चैप्टर दूसरा है, पहला चैप्टर हमने आपको बताया क्या था, प्रतिशत, उसी का पार्ट 2 है ये, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो देखिए, लाभ और हानि होता क्या है। तो बेसिकली आपने अगर चैप्टर का नाम नहीं डाला है तो प्लीज़ पेन कापी उठा लीजिए और चैप्टर का नाम भी ऊपर डाल लीजिए। आज आपका लाभ और हानि शुरू हो रहा है और हम इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं कि लाभ और हानि होता क्या है, तो वहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, यानी लास्ट पॉइंट तक जाएंगे जहाँ पे इनके सवालों की समाप्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, लाभ और एक इधर आप लिखते हैं क्या, हानि। तो देखिए, लाभ का मतलब क्या होता है कि लाभ का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ 20 रुपए की ला रहे हैं और उसको कितने की, 25 रुपए की बेच रहे हैं। यानी 20 रुपए की खरीद कर 25 रुपए की आप बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, लाभ। और सेम इसी कंडीशन में अगर आपसे बात की जाए कि आप 25 रुपए की कोई चीज़ ला रहे हैं और इसको 20 रुपए की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हानि। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो आपको 5 रुपए का लाभ हो रहा है, और यहाँ पे बात करें तो आपको 5 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। बात आ गई समझ में। अब ये क्या है, देखिए, ये आपका है क्रय मूल्य, यानी इतने रुपए की आप कोई चीज़ खरीद के लाए हैं और इतने रुपए की आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। यानी जितने रुपए की आप कोई चीज़ बेचते हैं। सेम उसी तरीके से अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यहाँ पे आप 25 रुपए की लाके 20 रुपए की बेच रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कास्ट प्राइस,
इसीलिए इसको 60 में यहाँ से सी उठा लेते हैं, यहाँ से पी उठा लेते हैं और 60 में इसको क्या बोल देते हैं सी पी। क्योंकि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लिखना टाइम की बर्बादी है, यानी समय की बर्बादी, तो इसीलिए आपको 60 में याद रखना है सी पी। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, यानी सेल मतलब बेचना और सेलिंग का मतलब बिक्री करना, यानी विक्रय मूल्य जो भी होगा। तो यहाँ से एस उठा लिया जाता है और यहाँ से पी उठा लिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं एस पी बोलते हैं। यानी सी पी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एस पी मतलब विक्रय मूल्य। तो ये भी आप शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ये सी पी और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एस पी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जिसे अगर आपने नोट नहीं किया है तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं। अब देखिए अगर आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर नहीं नोट किया है तो आप जो है बैक करके वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर लाभ की बात करें यहाँ पे, तो लाभ क्या होता है हमने बताया है आपको कि 20 की कोई चीज़ ला रहे हैं आप और क्या कर रहे हैं 25 की बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लाभ की, अगर तो लाभ कितना हो गया, देखिए 20 की लाके आपने 25 की बेच दी। इसका मतलब क्या है 5 का लाभ हो रहा है। ये आप कैसे जान रहे हैं, तो 25 में से 20 घटा रहे हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा एस पी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा सी पी यानी क्रय मूल्य। तो लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना। तो ये आपका आ जाएगा 25 में से 20 जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 5, यानी 5 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब 5 रुपये का लाभ हो गया। अब इसको यहीं पे अगर बात करें हानि की, तो देखिए हानि हमने क्या बताया है आपको, समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने बताया है कि 25 की आप कोई चीज़ ला रहे हैं और 20 की क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो हानि की अगर बात करें तो हानि भी क्या हो जाएगा, देखिए 20 माइनस 25 और यहाँ पे आपका 5 आएगा, लेकिन ये काहे का आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखना है कि ये भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही होता है। यानी चाहे आपको हानि निकालनी हो चाहे लाभ निकालना हो, आपको क्या करना है हमेशा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है। अगर मान प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है लाभ हो रहा, अगर मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है हानि हो रही है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए और आगे क्या पूछा जाता है आपसे, केवल लाभ नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो यहाँ से आप समझिए जितने रुपए का लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो 5 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पे लाभ हुआ है तो 20 पे लाभ हुआ है और गुणे क्या कर देते हैं 100, काट लीजिए। देखिए 20 पंचे 100 यानी आ जाएगा आपका 25%, यानी 25% लाभ हुआ है। यानी और अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए 5 रुपये की हानि हुई है और यहाँ पे कितने रुपए पे हुई है 25 रुपये पे। यहाँ पे देखिए 20 रुपये पे हुई थी, यानी 20 रुपये की आप कोई चीज़ लाए थे। अब यहाँ पे आप 25 रुपये की कोई चीज़ लाए हैं, यानी नीचे 25 रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे 100। 25 से काट दीजिए 25 चक्को 100, यानी कितना आ जाएगा 20%, यानी 20% की हानि हुई है। तो आई होप आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हमने यही बताया है कि लाभ या हानि जब निकालते हैं तो हमेशा विक्रय मूल्य से क्या करते हैं क्रय मूल्य को घटा देते हैं। और अगर आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है कि जो भी लाभ या हानि हुई है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं जितने रुपए की आप कोई चीज़ खरीद के लाए हैं और गुणे कर देते हैं 100, काट देते हैं, वही आपका लाभ या हानि का परसेंटेज निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 5 रुपये का लाभ कमाया, कितने रुपए पे 20 रुपये पे। यहाँ पे भी हमने 5 रुपये की हानि हुई हमें, तो कितने रुपए पे 25 रुपये की। यानी हमने यहाँ पे 20 रुपये की खरीदी थी कोई चीज़, यहाँ पे 25 की, तो 25% यहाँ पे लाभ आ गया, यहाँ पे 20% की हानि। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा फार्मूला, सारा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं एक सवाल से। देखिए सवाल क्या हो सकता है, तो सवाल जिससे अगर बात करें सवाल ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे सवाल ये है कि सुमित तो देखिए समझिए सवाल क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि सुमित है, कोई भी हो सकता है, एक स्कूटर 40,000 रुपये में खरीदता है और उसे वह 42,000 रुपये में बेच देता है।
तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, यानी लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे उसने खरीदा कितने का है, तो लिख लीजिए, देखिए 40,000 रुपये के खरीद के लाया है और बेच कितने में रहा है, तो 42,000 रुपये का क्या कर रहा है, बेच रहा है। देखिए आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे तरीके सीखने हैं, फार्मूले रटने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आपको पता है सीधे 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब कितने परसेंट की अगर बात की जाए तो कितने रुपए पे लाभ हुआ है, यानी कितने रुपए का आप खरीद के लाए थे, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, हमने आपको अभी बताया था। और गुणे क्या कर देते हैं 100। देखिए 2 जीरो ये काटिए यहाँ से, 2 जीरो आप ये यहाँ से काटिए, 4 से काट देंगे इसको, 4 पंचे 20, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5%, यानी 5% का आपको क्या हो गया, लाभ। यानी अगर फार्मूले की बात करें तो आप फार्मूला बिल्कुल याद ना रखिए, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको लाभ या हानि का परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी हो तो क्या करते हैं, जितने रुपए का लाभ हुआ है तो लाभ ऊपर रखना है, हानि हुई है तो हानि नीचे। अब बटे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए की आप कोई चीज़ खरीद के लाए हैं, और गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है, यही आपका लाभ या हानि का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है। जिसे बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या है, अगला सवाल क्या हो सकता है। जैसे अगर बात करें, अगला सवाल है आपका, जैसे रेखा तो देखिए सवाल अगला क्या है, अगला सवाल ये है कि बोला है कि रेखा एक साइकिल कर लीजिए, साइकिल जो है 3200 रुपये की खरीदती है और वह उसे 4160 रुपये की बेच देती है। तो बताइए उसका लाभ का परसेंटेज क्या होगा, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमको पता है विक्रय मूल्य और माइनस क्या कर देना है, क्रय मूल्य, पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो देख लीजिए कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 0, 6, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 960 रुपये का लाभ हुआ है। अगर आपसे केवल पूछ ले कि कितने रुपए का लाभ हुआ है तो 960 रुपये का, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 960 को ऊपर, नीचे जितने रुपए की वो चीज़ खरीद के लाया है कोई आदमी, तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी 3200, और गुणे क्या कर देंगे 100, 2 जीरो ये 2 जीरो ये। अब देखिए 32 आ गया, 16 से काट लीजिए, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, यानी ये आपका आ जाएगा 30% लाभ, जो कि एक राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बात करते हैं अगले सवाल पे, सवाल की। देखिए अगला सवाल किस तरीके से बन सकता है, तो अगला सवाल समझिए, देखिए क्या हो सकता है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल ये है कि सोनल प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगला सवाल ये है कि सोनल एक रेडियो 230 रुपये का खरीद कर लाती है और वह 40 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करती है। इसके बाद में वह उसे 360 रुपये में बेच देती है। तो बताना है कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई। तो देखिए यहाँ पे 230 रुपये का खरीद कर लाई है और इसके बाद में क्या हुआ है, वो 40 रुपये और इसकी मरम्मत पे खर्च कर दी। तो इसका मतलब ये है कि उसको पड़ा कितने में जाके, 270 रुपये में। अब इसके बाद में क्या हुआ, वह 360 का बेच रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो अगर देखें तो घटा लीजिए, देखिए 16 में से 7 जाएगा 9, यानी 90 रुपये का लाभ हो रहा है। और कितने परसेंट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लाभ हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। अब गुणे क्या कर लेंगे 100, देखिए एक ये जीरो काट लीजिए, यहाँ से एक ये काट लीजिए, 9 3 27 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100/3। और इसको लिख सकते हैं आप क्या, 33 सही 1/3% लाभ। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है,
इसमें क्या था देखिए, 230 का तो ख़रीदा ही है, 40 रुपये और खर्च किए, यानी उसको टोटल 270 का पड़ गया। और 360 का अगर बेच रही है तो इसका मतलब ये है कि 90 रुपये का लाभ हो रहा। कितने पे हो रहा है? 270 पे हो रहा है, यानी क्रय मूल्य आपका 270 है गुणे 100, आ जाएगा आंसर 33 सही, 1/3% का लाभ। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। तो देखिए देखते हैं एक अगला सवाल। अगला सवाल क्या हो सकता है आपका? तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि राधा हानि प्रतिशत। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि राधा एक मोबाइल 1100 रुपये का खरीदती है और वह 100 रुपये उसकी मरम्मत पर भी खर्च, यानी पुराना मोबाइल कोई ख़रीदा होगा, 100 रुपये और खर्च कर दिए उसकी मरम्मत पे खर्च करती है। इसके बाद वह क्या करती है, 400 रुपये में बेच देती है किसी कारणवश। कोई काम रहा होगा, अर्जेंट काम रहा होगा, तभी भाई कोई 1100 और 100 रुपये और लगा के उस पर लगाए, फिर उसको 400 में बेचे, यानी कोई अर्जेंट ही काम रहा होगा। 400 रुपये में उसको बेच देती है, तो उसको लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा? तो देखिए 1100 रुपये का तो उसने ख़रीदा है, 100 रुपये और लगा दिए उसने, तो इसका मतलब ये है कि 1200 रुपये का पड़ गया उसको। अब क्या हुआ, किसी कारणवश उसने उसे 400 रुपये में बेच दिया है। इसका मतलब ये है कि उसको 800 रुपये का नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट काम रहा होगा भाई। तो देखिए कितने पे हुआ है ये 800 का हानि? तो 1200 पे गुणे क्या कर देना है 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 से काटिए। देखिए 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, ये आ गया 200 रुपये, यानी 200/3। इसको जब भाग करेंगे देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, 2, यानी 66 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से इस सवाल को लगाना होता है, यानी इस कंडीशन में क्या होगी, हानि होगी, वो भी कितनी होगी जाके, तो 66 सही 2/3% की। तो आई होप आपको लाभ हानि के अंदर हमने आज बेसिक आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है सवालों को लगा पाएंगे। इसमें हमने यही बताया है आपको केवल कि क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, किस तरीके से आप जानेंगे क्या सेलिंग प्राइस होता है, यानी क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, और किस प्रकार से लाभ या हानि का परसेंटेज निकालते हैं। तो उस चीज़ पे आज हमने डिस्कस की है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, और बड़े बड़े सवाल क्या होते हैं जो लाभ और हानि के अंदर बनते हैं। तो बेसिकली आज हमने आपको लाभ और हानि की शुरुआत कर दी है। इससे पहले हमने परसेंटेज के सारे वीडियो जो हम आपको बताए हैं पूरा प्रतिशत A to Z, तो प्लीज़ पहले आप जाके उसको देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।